जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। सुप्रभात भारत। एक अच्छी सुप्रभात माँ प्रकृति के साथ में तो हमेशा बोलती हूँ। और आज है अमावस्या। अमावस्या यानी कि नवरात्रि का आरंभ हो जाएगा कल से। और आज पितृपक्ष का आखिरी दिन है। 2-2:30 बजे तक ही यह चलेगा। फिर इसके बाद में जो हमारे पितृ हैं वह स्वर्ग की ओर अपना प्रस्थान करेंगे, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया जाता है। तो आज 12 से तो 2 बजे तक जो भी हमारे पितृ की पूजा होती है वह श्रद्धापूर्वक कीजिए। दूसरा, आज के दिन जिन लोगों को भी प्रेत बाधा है, जिनको लगता है कि हम हमेशा बीमार होते हैं, तो आज मैं एक छोटा सा प्रयोग बताने जा रही हूँ। पूरा छोटा सा ब्लॉक है, इसको विस्तार से देखकर यह क्रिया ज़रूर कर लीजिए। जिनको भूत प्रेत बाधा या फिर हमेशा बीमार रहते हैं, तो आज एक स्नान होता है, उसको बोलते हैं तंत्र का स्नान। हमारे जो तंत्र में इस स्नान का बहुत महत्व दिया है। मैं यह स्नान गुरुजी और हम दोनों कई सालों से नर्मदा नदी में करते हैं और गंगा नदी में भी हमने किया है। लेकिन गंगा नदी में 1 या 2 बार ही किया, लेकिन नर्मदा नदी में हम कई सालों से कर रहे हैं। कम से कम ज़्यादा नहीं तो 25 साल से कर रहे हैं। तो यह स्नान ऐसे तो सभी को करना। इसमें एक यंत्र बनाया जाता है पानी में ही, और फिर जो रोगी व्यक्ति है उसको नहलाया जाता है। इसको तांत्रिक स्नान भी बोलते हैं, तंत्र का स्नान भी बोलते हैं। लेकिन इस स्नान का बहुत महत्व होता है। यदि जो भी इंसान को भूत प्रेत बाधा हो, वह आज के दिन यह यंत्र बनाकर उस यंत्र में स्नान कर लेता है, तो उसकी प्रेत बाधा खत्म हो जाती है। किसी ओझा तांत्रिक के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं आप लोगों को वह तरीका बता देती हूँ कि आपको कैसे उस स्नान को करना है। बहुत सरल और बहुत। यदि आपके यहाँ नदी तालाब हो और आप नर्मदा नदी नहीं जा सकते या गंगा नदी या पवित्र नदी में, तो आपके गांव की नदी या तालाब में यह स्नान आज आप कर सकते हैं। आप नदी या तालाब में कम से कम नाभि तक पानी में जाइए। एक इंसान को अपने साथ में लेकर जाइए। जो इंसान भूत प्रेत बाधा इन चीज़ों से ग्रस्त हो, जो हमेशा बीमार होता जाए, छोटा बच्चा हो बड़ा इंसान हो, आप उस इंसान को पानी में पूर्व तरफ मुंह कर कर खड़ा कर दीजिए। खड़ा करने के बाद में एक त्रिकोण यंत्र बनाइए। त्रिकोण यंत्र बनाकर उसमें एक शब्द लिखिए, ह्रीम। ह्रीम शब्द लिखकर उस इंसान को बोलिए कि उसमें कम से कम ज़्यादा नहीं तो 108 डुबकी लगाए। यदि यह क्रिया उसने सही तरीके से कर ली, थोड़ी सी परेशानी 108 डुबकी लगाने में थोड़ा समय लगता है, ठंडी भी लगती है, सारी चीज़ें, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि हमको निरोगी होना है तो यह क्रिया ज़रूर करनी होगी। तो आप लोग इस क्रिया को कर कर, और बहुत सारे जो तांत्रिक होते हैं जो उस उच्च कोटि के, उनको पता है, वहाँ बहुत सारे रोगी इंसान को स्नान कराते हैं। हमने हज़ारों ऐसे मरीजों को स्नान करवाया है और वह ठीक हुए हैं। फिर वह स्नान कर कर आप बाहर आइए। बाहर आकर जो आपके ऊपर के वस्त्र हैं उनको निकालिए, दूसरे साफ वाले वस्त्र पहनिए। उन वस्त्र को आप एक पन्नी में भरकर सारा सामान कहीं दूर ले जाकर फेंकिए। घाट के किनारे कभी मत फेंकिए, वहाँ गंदगी मत कीजिए। हमेशा मैं सबको बोलती हूँ कि मैं जब भी जाती हूँ तो साफ़ सफाई हमेशा करती हूँ। लोग बाग कपड़े लतरे सब वहीं फेंक जाते हैं, यह सबसे गंदी आदत है। तो यदि आप यह क्रिया सही तरीके से कर लेते हैं तो जो भूत प्रेत बाधा या फिर आप हमेशा बीमार होते हैं तो आप हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं। और यह हर अमावस्या को कर सकते हैं। और भी मैं एक छोटा सा प्रयोग आप लोगों को दे देती हूँ, इसको विस्तार से ज़रूर कीजिए। ये छोटे छोटे से प्रयोग आपके जीवन को सुखी बना सकते। एक और छोटा सा प्रयोग है, वह भी आज अमावस्या के दिन कर लीजिए। अमावस्या के दिन आप या किसी भी अमावस्या के दिन करते हैं, लेकिन आज जो अमावस्या है इसमें यह काफ़ी फलदायक होता है। यदि आप बहुत बीमार रहते हैं, आप हमेशा छोटा बच्चा हो या कोई भी बड़ा इंसान हो जिनको हमेशा शरीर में रोग रहता है, वह किसी पवित्र नदी पर जाइए। वहाँ जाकर एक पानी वाला नारियल लीजिए। उस नारियल को अपने ऊपर से 21 बार किसी इंसान के ऊपर सर से तो पैर तक 21 बार उतार कर, फिर आप नाभि तक पानी में खड़े होकर दोनों हाथों में नारियल लेकर और ऐसे खड़े होकर और उनसे प्रार्थना कीजिए नदी से कि हे माँ के रूप में, कि हे माँ, हम हमारी सारी जो भी हमारे शरीर का रोग है, हमारी दरिद्रता है, हम आपके हवाले कर रहे हैं। ऐसा कहकर आप उस नारियल को
पानी में प्रभावित कीजिए। पानी में प्रभावित कर कर आप उनसे प्रणाम कर कर आप उसमें 7 डुबकी लगाकर बाहर आ जाइए। यह छोटा सा प्रयोग है लेकिन बड़ा ही सटीक है। मैं हमेशा सभी को बताती हूँ। या आप यदि बहुत आपके घर में दरिद्रता है तो भी आप यह प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे से तंत्र के प्रयोग से आप आराम से निरोगी हो सकते हैं। आपको किसी की आवश्यकता नहीं है कि हमको कहीं जाना है। सारी चीज़ें मैं वही तरीका देती हूँ जो आप लोग घर बैठे कर सकें और आराम से कर सकें। एक और है बरगद के पेड़ का। यदि आप धन की समस्या से बहुत परेशान हैं तो आप यह जो बरगद वाला मैं छोटा सा प्रयोग बता रही हूँ वहाँ भी आज कर लीजिए। क्योंकि आप जल्दी से जाइए, स्नान कर कर बरगद के पेड़ के पास में वहाँ जाकर उनके 7 पत्र ले लीजिए। 7 पत्र लेकर उनको घर लेकर आइए। घर लाकर साफ पानी से धोइए और जो भी आपकी समस्या हो आप उन पत्र पर आप केसर से या फिर लाल जो स्केच पेन होता है उस पेन से आप अपनी जो भी समस्या वह 7 जो बरगद के पत्र है उसके ऊपर लिखिए। चाहे धन से संबंधित हो या आप किसी चीज़ से परेशान हो तो वह समस्या उस बरगद के पत्र पर लिखकर उनको धूप दीप दिखाकर और माँ भगवती का नाम लेकर उनको लाल धागे से रोल कर कर सबको बांध लीजिए 7 पत्रों को। और जहाँ पर बहती नदी हो वहाँ जाइए। वहाँ जाकर नाभि तक पानी में खड़े होकर आप उन नदी से प्रार्थना कीजिए, हे देवी हम हमारे घर की दरिद्रता जो भी धन की समस्या है वह आपके हवाले कर रहे हैं। आप इन समस्या को अपने में प्रभावित कर कर और हमारे घर को धन धान्य से भर दीजिए। जो भी हमारे घर के अंदर दरिद्रता है उसको आप ख़त्म कर दीजिए। यदि यह प्रयोग आप करते हैं तो माँ भगवती की कृपा से इन छोटे छोटे से तंत्र के प्रयोग से आप और आपका घर परिवार सुखी हो सकता है। मैंने यह 4 जो प्रयोग दिए हैं ये आज अमावस्या के दिन के हैं और बड़े ही सटीक और बड़े चमत्कारी है। कर कर जरूर देखिए। भगवती की कृपा से यदि आपने सही तरीके से कर लिया तो आपके हर एक कार्य हो जाएंगे। चाहे वह भूत प्रेत से बाधा से संबंधित हो, आप बहुत सारी चीज़ों में फंसे हुए हों। इन छोटे छोटे से प्रयोग को यहाँ इनको बोलते हैं तंत्र में टोना टोन का। इनको कर कर आप अपने जीवन को सुखी बना सकते। तो कर कर ज़रूर देखिएगा। आज से शरद का आगमन हुआ यानी कि सर्दियों का, इसलिए इसको बोला जाता है शरद पूर्णिमा। और आप देख सकते हैं हमारे यहाँ सुबह का टाइम है और यहाँ काफ़ी मात्रा में कोहरा कोहरा, इसीलिए इसको बोलते हैं शरद पूर्णिमा। क्योंकि आज से सर्दियों का आगमन हो चुका है। बस आज से ठंडी चालू हो जाएगी। धीरे धीरे कर कर नवरात्रि में